lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम जो करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुड्स। हम जो है ऑलरेडी काफ़ी सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्रूड इंटरेस्ट हो गया है ना, एक्रूड इनकम हो गया, अर्नड इनकम, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमने सारी एडजस्टमेंट करनी है वो गुड्स से रिलेटेड है कि अगर हम जो गुड्स लेके आए, गुड्स मतलब वही जिसको हम परचेज अकाउंट में डालते हैं, राइट। अगर हम उसको उसका लॉस हो जाता है या उसको चैरिटी के तौर पे दे देते हैं या उसको हम फ्री सैंपल के तौर पे दे देते हैं, तो उसका क्या करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक ही बार में सारी क्लियर कर देते हैं, आपको यहाँ एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी कि अगर गुड्स को कहीं भी लॉस हुआ, गुड्स का कहीं भी लॉस हुआ है, कहीं भी लगा लो कि फ्री सैंपल दिए हैं या चैरिटी में दिए हैं, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस होगा। किससे होगा? परचेजेस में माइनस, क्योंकि हमारे परचेजेस कम हो गए। परचेज मतलब जितना सामान हम लेके आए, अगर उसको आगे बांट दिया तो परचेजेस कम हो गए हमारे, ठीक है। और सेकेंड जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा हमारे P&L में टू वाली साइड, ठीक है। बस नाम अलग हो जाएगा कि अगर लॉस हुआ है तो टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट। अगर चैरिटी के तौर पे दिया तो टू चैरिटी के नाम से चला जाएगा। अगर हमने फ्री सैंपल बांटे तो टू एडवर्टाइजमेंट के नाम से चला जाएगा। इजी। तो यही तो आपको याद करने हैं, आज की सारी क्लास इसी में कवर हो जाएगी कि जो गुड्स हैं अगर हम उसको बांट रहे हैं फ्री सैंपल के तौर पे, या लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया उसका, ठीक है, या चैरिटी के तौर पे हम दे रहे हैं, तो उस टाइम पे उसकी दो ट्रीटमेंट होगी। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट से परचेजेस में से माइनस होगा, P&L में टू वाली साइड जाएगा। और एक और है कि अगर फिक्स्ड एसेट को कुछ हो जाए तो फिक्स्ड एसेट में एक तो P&L में टू वाली साइड, क्योंकि लॉस तो है ही है, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस है, देखो एबनॉर्मल लॉस कौन से होते हैं? एक होते हैं नॉर्मल लॉस, जो पता है कि होने ही होने, हम जो है रोक नहीं सकते। एबनॉर्मल जो कभी कभार, अब लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया, हर बार तो नहीं होना ये, कभी कभार किसी रीजन से है ना, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो ये चीजें। सो समटाइम लॉस अकर्स ड्यू टू सम एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस लाइक एक्सीडेंट, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, तो इसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो इससे लॉस ऑफ गुड्स भी हो सकता है और लॉस ऑफ एसेट भी हो सकती है। अगर गुड्स से लॉस हुआ है तो एक तो परचेजेस में जाएगा, परचेजेस कम हो जाएंगी तो लॉस ऑफ एक्सीडेंट टू परचेजेस, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और P&L में टू वाली साइड जाएगा, यही बताया ना, ठीक है। और अगर इंश्योरेंस क्लेम आ जाए तो उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय एक्सीडेंट, तो लॉस कम हो गया तो हम कम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल देख लो, गुड्स वर्थ ₹1 लाख हमने बर्न हो गए बाय फायर, ठीक है, एंड 70% हमें इंश्योरेंस कंपनी से आ गया। सबसे पहले एंट्री लॉस बाय एक्सीडेंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टू परचेजेस कम हो गए, कितने के? 1 लाख, 1 लाख के तो गुड्स गए, ठीक है। इसको हम किस में आएंगे? पहले इंश्योरेंस देख लो, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट, P&L में कितना जाएगा? इंश्योरेंस क्लेम से आ गया ना कुछ तो। अब जो ये लॉस बाय एक्सीडेंट हुआ है, जो ये लॉस बाय एक्सीडेंट हुआ है, इसको हमने कवर किया किससे? कहता 70% तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया 70,000, और 30% किस में आ गया? हमारा P&L अकाउंट में। तो P&L में कितना जाएगा? 30,000। तो ट्रीटमेंट देख लें इसका फाइनल अकाउंट में, देखो ट्रीटमेंट में वही कह रहा है, ये 1 लाख तो परचेजेस में से माइनस होगा ही होगा, क्योंकि गुड्स तो गए ना हमारे, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड 30,000 का जो लॉस हुआ है, ठीक है, इंश्योरेंस काटने के बाद जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो हम P&L में दिखाएंगे, ठीक है। और जो 70,000 का इंश्योरेंस आ गई वो हम एसेट साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट की पैसा आ रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम की हुई है तो पैसा आना है, ठीक है। ये बात समझ आई? अगर इंश्योरेंस है, वैसे इंश्योरेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट की अगर मैं बात करूं, कहता अगर कुछ एसेट डिस्ट्रॉयड हो जाए तो P&L में तो टू वाली साइड जाएगा ही जाएगा, साथ में एसेट में से माइनस हो जाएगा, राइट। वो चीज़ है, इजी है। देखो वही आ गया। अगर चैरिटी की फॉर्म में देते हैं तो परचेजेस में से माइनस होंगे, चैरिटी टू परचेजेस, राइट। देखो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस, क्योंकि इससे परचेजेस कम होगी, और अदर साइड P&L की टू वाली साइड आ जाएगा, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ये एडवर्टाइजमेंट है, ये ध्यान में रखना। फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट, राइट। सो समटाइम द गुड्स विच आर बिजनेस क्या ये विच द बिजनेस डील्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में, तो एंट्री क्या जाएगी? एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस। तो फाइनल अकाउंट में क्या आ गया? इट विल डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट, और डेबिट साइड में टू वाली साइड, P&L में टू वाली साइड जाएगा। इजी है ना, बिल्कुल इजी चल रहा है, ठीक है। फिर ड्राइंग्स की फॉर्म में अगर गुड ले लिया, अगर ड्राइंग्स की फॉर्म में गुड लिया तो इससे भी परचेजेस तो माइनस होगी, क्योंकि गुड्स तो गया ही गया है ना, और एक कैपिटल में से माइनस होगा इस ड्राइंग से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन द ट्रेडिंग अकाउंट, और कैपिटल में से, क्योंकि ड्राइंग्स आ गई ना, ड्राइंग्स किस में से माइनस होती है? कैपिटल लाइबिलिटी साइड में से। फॉर एग्जांपल देख लो, एक मैन्युफैक्चरर है क्लॉथ का, और उसने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 के क्लॉथ जो है लिए, और फ्री सैंपल उसने 30,000 के बांट दिए, और ऑफिस स्टाफ को 20,000 दे दिए पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया फ्री सैंपल। तो गिव एडजस्टमेंट एंट्री। तो मुझे फटाफट एक बात बताओ
कि अब यहाँ पे जो पर्सनल यूज़ के लिए लिए 5000, या किस में जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5000। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल 3000 के बांटे हैं, एडवर्टाइजिंग 3000। उसके बाद ऑफिस स्टाफ को दे दिए 20000 फॉर द पर्सनल यूज़, तो एक तरह की उनकी सैलरी में से घटेगा ये 20000, ठीक है। 2 परचेजेस कितने के, 55,000 के ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस हो गए। इजी, तो समझ आया। बेसिकली इस पूरे जो क्लास है इसको आपको सिखाने का मतलब यही था कि अगर आपके परचेजेस में कोई भी एंट्री आती है तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से वो माइनस होगा, दूसरी बात ड्राइंग्स है तो वो हमारे इसमें जाएगा बैलेंस शीट में कैपिटल साइड, मतलब लाइबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस होगा। लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो P&L में 2 वाली साइड दिखाते हैं हमारा जितना लॉस हुआ है। और अगर फिक्स्ड एसेट है वो तो इजी है, P&L में 2 वाली साइड लॉस तो दिखाना है, साथ में एसेट साइड फिक्स्ड एसेट माइनस हो गया, ठीक है। ये बहुत इजी था इसलिए मैंने आपको फटाफट कवर करवा दिया। अच्छा, एक रहेगा इम्प्लाइड इंटरेस्ट, वही है जो मैं आपको करवाती आ रही हूँ। ये हमने किया था कि कई बार क्या होता है हमारे ट्रायल बैलेंस में लोन अकाउंट गिवन होता है जिसपे कुछ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट किया ना, पिछली क्लास में 20% लिखा हुआ था, तो उस केस में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट देके ये करना होता है कि ट्रायल बैलेंस में कितना पे कर दिया है और कितना पे करना बाकी है। जो पे करना बाकी है, फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, ट्रायल बैलेंस में गिवन है 20% लोन लिया हमने 2 लाख का, तो मुझे एक बात बताओ 20% 2 लाख का कितना हो गया, 40,000, और ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट पे है सिर्फ 20,000, तो 40 में से 20 तो पे है, 20 जो बचा वो अगर हमें नहीं कहीं भी लिखा फिर भी अगर इंटरेस्ट गिवन है तो हमें चेक करना होता है, ठीक है। इसको कहते हैं इम्प्लाइड है कि हमें चेक करना है। तो जो 20,000 बचे वो हमें आउटस्टैंडिंग के तौर पे P&L में इंटरेस्ट में भी ऐड करने हैं और कैपिटल उधर लाइबिलिटी साइड लोन में भी ऐड करने हैं। इजी हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम कर चुके थे। तो ये थी आपकी क्लास, इसमें हमने बहुत इजी सा केस, सारे गुड्स से रिलेटेड है, उनकी सेम सी एंट्री थी, परचेजेस में से माइनस करने हैं और P&L में 2 वाली साइड जाएंगे, ड्राइंग्स है तो बस वो कैपिटल में से माइनस होगा, ठीक है। तो ये करना है इसमें, इसको कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.